वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको पता ही है आपका जो एग्जाम है बायोलॉजी का वो 16 फरवरी को है क्लास 12th एमबी बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, तो आप इन्हें जरूर लर्न कर लेना। फर्स्ट, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज। ठीक है, पुष्पीय पादपों की खेती को क्या कहते हैं? उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये आपका किसी में भी आ सकता है, जैसे मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं और सही विकल्प में आ सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स, एक वाक्य में मतलब वन वर्ड, किसी में भी आ सकता है। ठीक है, पुष्प में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? उसे पुमंग कहते हैं। पुष्प में मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? उसे जायांग कहते हैं। परागकोश की संरचना कैसी होती है? चतुष्कोणीय होती है। ठीक है, 4 दिशिया वाली होती है। एक प्रारंभिक आवृत्ति बीजी में परागकोश कैसे होता है? द्विपालित होता है। ठीक है, कैसा होता है? द्विपालित होता है। परागकण सामान्यतः होते हैं गोलाकार होते हैं। परागकण का व्यास कितना होता है? परागकण का व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। परागकण की बाहरी भित्ति व आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं? बहमचोल या अंतचोल कहते हैं। बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की बनी होती है। आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज व पेंटिन की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आंतरिक। आपने ये देख लिया। परागकण परिपक्व होता है जब 2 कोशिकाएं बनती है, तो काय कोशिका व जनन कोशिकाएं। टेपिटम की कोशिकाएं किससे भरी होती हैं? तो टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती है। ठीक है, जब परागकोश अपरिपक्व होता है तब क्या बनता है? तो बीजाणु जनन ऊतक बनता है। धान व गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता कब खो देता है? तो 30 मिनट में। कितने मिनट में? 30 मिनट में। ठीक है, लेग्यूमिनोस क्या होता था? सोलेनेसी में परागकण अपनी जीवन क्षमता कब खो देते हैं? तो वो 1 महीने में खो देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वप्रथम हो गई है, जो कौन सा कारक डॉट, तो इसका हो जाएगा एलर्जी कारक। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग कौन से होते हैं? तो वर्तिका, अग्रवर्तिका, अंडाशय। ठीक है, 3 भाग होते हैं स्त्री केसर में। उसको एक प्रारंभिक आवृत्ति बीजी भ्रूण कोश में कितने केंद्रक व कोशिकाएं होती हैं? तो 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। प्रजनन रोकने का तीसरा सांगन स्वयं आसांगनजस्य। आवृत्ति बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? बीज होता है। अंडाशय का दीवार फल की दीवार के रूप में विकसित होती है, तो क्या कहलाती है? फलभित्ति कहलाती है। अधिकतर फलक केवल अंडाशय से विकसित होते, इस क्रिया को वास्तविक फल कहते हैं। बिना निषेचन के फल विकसित हो तो यह कहलाता है अनिषेक जनित फल। ठीक है, लघु बीजाणु ध्वनि को क्या कहते हैं? परागनी कहते हैं। अमृत बीजों का आंतरिक परत क्या कहलाता है? टेपिटम कहलाता है। एक बीजांड में सामान्य भ्रूणकोश होता है। एक किसमें जल परागण पाया जाता है? वेलिसेनिया या हाइड्रिला। आप चाहे कौन सा, इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन लिख सकते हो। ठीक है, किसमें एक पुष्पकम से असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं? कॉर्न कैन या भुट्टा। उसका भ्रूणपुष्प। ये पार्ट 1 वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊंगी।